चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ा था, है ना। और मैंने आपको बताया कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। आज हम लोग अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। हेडिंग में डालेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें ना ही आपको गेहूं दिखेगा ना ही पत्थर दिखेगा, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ब्रिज को बताया जिसके बारे में, उनका नाम था व्हीट स्टोन। उनके नाम से पड़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब होता क्या है इस व्हीट स्टोन ब्रिज में, है ना, समझेंगे बात। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में टोटल 4 रजिस्टर होते हैं। कितने रजिस्टर होते हैं? 4 रजिस्टर होते हैं, जिसमें से 2 रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है। 2 रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? पता होगा और कांस्टेंट होगा। तीसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता होगा लेकिन वो वेरिएबल होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा रजिस्टर होगा उसका रजिस्टर आपको फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कितने रजिस्टर होते हैं? टोटल 4, जिसमें से 2 का रेजिस्टेंस पता होगा और कांस्टेंट होगा। तीसरे का रेजिस्टेंस पता होगा लेकिन वो वेरिएबल होगा, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं। और चौथे का रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको फाइंड करना रहता है। लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ wheat stone bridge is an arrangement of 4 register is an arrangement of 4 register is an arrangement of 4 register out of which out of which out of which resistance of 2 register out of which resistance of 2 register out of which resistance of 2 register is known and constant is known and constant, कॉमा देके resistance of third resistor is known but variable is known but variable and and resistance of fourth resistor and resistance of fourth resistor is to be determined and resistance of fourth resistor is to be determined resistance of fourth resistor is to be determined is to be determined, ठीक है। फोर्थ रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमको पता करना होता है ना। फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम, नहीं एक्सपेरिमेंटल मत लिखिए, ऐसे लिखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम फॉर 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 व्हीट स्टोन ब्रिज, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम देखेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे टोटल कितने रजिस्टर दिखेंगे आपको? 4। तो अब देखेंगे इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, है ना।
देखिए यहाँ पे 4 रजिस्टर है, एक का रजिस्टर P है, एक का Q है, एक का R है और एक का S है। ठीक है, 4 रजिस्टर है, एक का रजिस्टर P है, एक का Q है, एक का R है और एक का S है। इनको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे 4 जंक्शन बनता है। एक जंक्शन ये हो जाएगा, एक जंक्शन ये हो जाएगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो 4 जंक्शन हो गया, A B C और D। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। जंक्शन B और D के बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर ये एक डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड भी मेजर कर सकता है और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट हम लोग मेजर करते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से। और ये बहुत छोटा करंट भी मेजर कर सकता है। ठीक है, एमीटर से आप मेजर करते हैं ना, गैल्वेनोमीटर बहुत छोटा मेजर कर सकता है। ठीक है, और ए और सी के बीच में हम लोग पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? पावर सप्लाई बोले तो बैटरी लगा देंगे। ठीक है, तो ए और सी के बीच में हम लोग पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे बैटरी लगा दिए, मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट होता है रजिस्टर से, क्या होता है? करंट का फ्लो होगा। ये रजिस्टर का काम है सिर्फ करंट बाहर निकालना। मान लेते हैं कि यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट निकला, तो ये आई करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये आई करंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक रजिस्टर इधर एक इधर जा रहा है। मान लेते हैं इधर जो करंट गया है ये I1 है, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1। यही बताया ना, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल यूज करना है। अब ये I1 करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, यहाँ आने के बाद फिर इसके पास दो रास्ता आ गया। ठीक है ना? तो फिर से अब ये I1 दो पार्ट में बटेगा। ठीक है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है ये IG जा रहा है, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा? I1 माइनस IG। ये IG करंट इधर से आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है बाबू? I माइनस I1। अब ये दोनों के लिए एक ही रास्ता बचा है, इधर जाना है, तो ये दोनों मिल के इधर जाएगा। कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। अब ये यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, तो करंट कितना बाहर निकलेगा? आप ऐड करके देखेंगे तो I करंट बाहर निकलेगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया है कि किरचॉफ के लॉ के हिसाब से यहाँ पे करंट को फ्लो करवाया है। ठीक है, यही जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। किसके लिए? फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको।
बड़े बच्चे लोग आगे बढ़े, लिखिए। अब इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे फोर रजिस्टर्स, फोर रजिस्टर्स, हाँ उसी में नीचे के लाइन में लिखेंगे फोर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस P, Q, R and S, are connected in such a way that are connected in such a way that are connected in such a way that they are forming are connected in such a way that they are forming they are forming they are forming the four junctions they are forming the four junctions they are forming the four junctions A, B, C and D. Four junctions A, B, C and D. Full stop. Between junction B and D, between junction B and D, between junction B and D, a galvanometer is connected. A galvanometer is connected. Between junction B and D, a galvanometer is connected. And and between junction A and C, and between junction A and C, between junction A and C, power supply is connected. Between junction A and C, power supply is connected. Power supply is connected. फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसी में हेडिंग में डालेंगे बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। हेडिंग में डालेंगे बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। डेराइव बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। तो डेराइव जो करेंगे ना, तो ये डायग्राम बना के डेराइव करेंगे, है ना। ये नहीं कि जो डेराइव डेरिवेशन बताएं उसी को बना खाली चले आए, है ना। अब मैटर ये है कि बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या है मतलब बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, तो समझेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों का जो पोटेंशियल है ना बाबू, ये इक्वल हो गया है। पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। अब अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया है, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, वीबी माइनस वीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अगर हम पूछेंगे कि बताइए गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो करेगा क्या। करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको कितना रीडिंग मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आपका गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है, मतलब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। समझ में आया। तो अब हमको पता करना है कि क्या कंडीशन होगा कि हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। और आप लोग को मैंने बताया है कि ऐसा रजिस्टर जिससे करंट का फ्लो नहीं होता है, जहां पे करंट 0 होता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं करते हैं। बताए ना, ये चीज बताए थे ना जब पढ़ा रहे थे रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस कंडीशन पता करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो देखिए हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा करके करंट को फ्लो करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, ठीक है। अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल। अब यहाँ पे देखिए केवीएल हमेशा जो है वोल्टेज लॉ जो है ये लूप में लगता है,
तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लूप दिख रहा होगा, तो एक लूप ले लेते हैं, ए बी डी ए, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी डी ए, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे I1 और IG ये दोनों में करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज, और ये जो I1 और IG कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, और I माइनस I1 कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। केवीएल के हिसाब से आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था कि अलजेब्रिक सम जो होता है करंट और रेजिस्टेंस का, उसका किसके बराबर होता है, नेट ईएमएफ के बराबर होता है, हाँ या ना। करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, इसका जब आप अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, नेट ईएमएफ के बराबर होगा। तो लगाइए यही चीज, I1 इंटू P प्लस IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, G है, माइनस I माइनस I1 इंटू Q, ये माइनस में हो जाएगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे नेट ईएमएफ कितना है, कितना सेल दिख रहा है इस क्लोज लूप में आपको, केटो सेल है, जीरो सेल है, सेल दिख रहा है क्या, नहीं ना है, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ, जीरो। तो आप क्या लिखेंगे इसको, I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी माइनस I माइनस I1 इंटू एस, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताइए, फॉर बैलेंस कंडीशन मैंने क्या बताया, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, हाँ, जब VB इक्वल टू VD हो जाएगा। मतलब इसका क्या है कि IG का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। B और D दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो पक्का है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, जीरो होगा। IG को यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, I1 इंटू पी प्लस जीरो इंटू जी माइनस I माइनस I1 इंटू क्यू है ना यार, यहाँ पे एस कैसे लिखवा दिए आप लोग, यहाँ पे क्यू ना है, ठीक है, क्यू, दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, I1 इंटू पी, ये माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू क्यू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ये टर्म जीरो हो गया, ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो गया। अब क्यू को इधर ले आइए और I1 को उधर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P बाई क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइडेड बाई I1, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया है, P बाई क्यू इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइड बाई I1। अब एक और लूप देखेंगे हम लोग, BCDB, ठीक है। अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप, BCDB, इस लूप में लगा के देखते हैं, है ना। तो देखिए इसमें इसमें IG और I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, किसका, I1 माइनस IG का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब बोलिए, लिखेंगे I1 माइनस IG इंटू कितना, R, फिर से ये वाला माइनस में आ जाएगा, अब माइनस IG इंटू जी, होगा ना यार, IG और इसका रेजिस्टेंस कितना है, G है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कितना, I माइनस I1 प्लस IG इंटू कितना, S इज इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फॉर बैलेंस कंडीशन आपको पता है कि बैलेंस कंडीशन के केस में हम क्या लिखते हैं, VB इक्वल टू VD लिखते हैं, मतलब IG का वैल्यू क्या लिखते हैं, जीरो, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बताइए, I1 माइनस जीरो इंटू R माइनस जीरो इंटू जी, फिर तो यहाँ पे माइनस I माइनस I1 प्लस जीरो इंटू एस, दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू आर, ये तो जीरो हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू कितना, जीरो, माइनस वाले को उधर कर देंगे तो क्या मिलेगा,
I1 इंटू आर इज इक्वल टू कितना, I माइनस I1 इंटू एस। ठीक है, I1 को इधर और S को इधर कर देंगे तो R बाई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I माइनस I1 बाई I1। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो 1 और 2 दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कर रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकेंगे हम लोग, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यही कंडीशन है किसके लिए, बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज। समझिएगा इधर बात है ना, P बाई क्यू ये बराबर होगा किसके, R बाई एस के। या ऐसा ही बोल सकते हैं P बाई R ये बराबर होगा किसके, Q बाई एस के। ठीक है, अगर ये रेशियो बराबर हो गया P बाई क्यू, ये R बाई एस के बराबर हो गया, तो याद रखिए कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस होगा मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट का फ्लो नहीं। ठीक है, समझ गए बात। अभी कर लीजिए इसको। नहीं, डायग्राम तो बना हुआ है ना, डायग्राम तो बना हुआ है। हाँ, एग्जाम में विथ डायग्राम ही बनाना है पूरा, है ना। डायग्राम तो बना लिए ना पहले, हाँ तो बस उसी में आगे कंटिन्यू करना है। हाँ, डायरेक्ट अप्लाइंग से लिखिए, एग्जाम में पूरा लिख के आना है जो बताए हैं। इन्हें के बैलेंस कंडीशन बोला तो खाली डेरिवेशन छाप के चले आए, डायग्राम बना करके डेरिवेशन करना है ना। अभी तो इसके बंद की थी यार।
बढ़े। तो देखिए इसमें ये इस तरह का डेरिवेशन आता है, ठीक है, कि डेराइव कीजिए बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, ये डायग्राम बनाएंगे और इस चीज को डेराइव कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो लिखाए हैं उस चीज को लिख भी देंगे, है ना, तो पूरा लिखना है इसमें। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसका, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बताए थे ना हम, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, हाँ या ना, बताए थे ना ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बोलता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन, किस तरह से आएगा। ये आपको पॉइंट ए दे दिया गया है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तब होता क्या है ना कि यहाँ पे देख करके हम लोग को समझ में आता नहीं है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, ठीक है। और आप लोग को और भी मैंने मेथड बताया है, तो इसमें से किसी से भी ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग लगाते हैं क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं, ये R हो जाता है और ये S हो जाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये समझेंगे, ठीक है। देखेंगे इधर, आपको पता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S में। बताइए P का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, Q का वैल्यू कितना है 6, R का वैल्यू 4 और S का वैल्यू 12। ये भी 1/3 है और ये भी कितना आ जा रहा है 1/3 आ रहा ना। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, मतलब रेशियो बराबर है। और अगर रेशियो बराबर है तो पक्का है कि बीच वाले से करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। और आप लोगों को मैंने ये बताया है कि जिस रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करता है उस रजिस्टर को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में काउंट नहीं करते हैं, बताया ना ये बात। जिससे करंट का फ्लो नहीं होगा उसको इक्विवेलेंट में काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो जब इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे मतलब ये बिना काम का है, और जो बिना काम का होता है उसको क्या किया जाता है तो आप लोग अच्छा से जानते हैं, हटा दिया जाता है कि नहीं। जैसे आप लोग घर से हटा दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, इसका काम है नहीं तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब जैसे ही इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताइए, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है। ये 6 है और ये 12 है। अब नहीं बन जाएगा ये बताइए तो, बन जाएगा ना अब, हाँ या ना। ये दोनों कैसा ग्रुपिंग हो गया, सीरीज ग्रुपिंग हो गया। ये पॉइंट ए लिखे हैं, ये पॉइंट बी, इसको हटा दिए बीच वाले को, तो क्या आ गया, ये ऊपर में 6, ये 6 और ये 12 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। आप पैरेलल में निकाल दीजिए कैसा, ए है और ये बी है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 6 × 18/6 प्लस 18, कितना होता है 6 × 18, 108/24, 4 27 4 6 ठीक है, 3 2 3 9 कितना आ गया 9/2, मतलब 4.5 ओम। याद रहेगा, है ना। बना लेंगे इस तरह से। अगर बैलेंस आ गया तो पक्का है कि बीच वाले से करंट का फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे।
ठीक है, समझे बात को? हाँ जी ध्रुव, बर्थडे है आज। हैं? हो गया? आगे बढ़े? नो सर का है। तो ये आपके बोर्ड्स वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता रहे हैं।
देखिए तो बनेगा, ये बन जाएगा, बनाइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले ही बनाया था, लेकिन वहां पे यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ था ना। और जब रजिस्टर नहीं लगा रहता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इस तरह क्वेश्चन एक बनाए थे ना, तो यहाँ पे इस तरह से वायर लगा, डायरेक्ट कनेक्ट किया था, रजिस्टर लगा हुआ नहीं था। हाँ, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला शॉर्ट सर्किट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है इस पर। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये पॉइंट ए है, ए से दो रजिस्टर कनेक्टेड है, एक आर और एक 2R, एक ऊपर और एक नीचे। तो पॉइंट ए ले लीजिए और इसे दो रजिस्टर कनेक्ट कर दीजिए, एक ऊपर कनेक्ट कीजिए और एक नीचे कनेक्ट कर दीजिए। ऊपर वाला कितना है? आर है। नीचे वाला कितना है? 2R है। अब इस पॉइंट बी पे आइए, पॉइंट बी से भी कितना रजिस्टर कनेक्टेड है? दो, एक 4R और एक 8R। ऊपर में है ये, नीचे में है ये। ऊपर वाला कितना है? 4R। नीचे वाला कितना है? 8R। फिर से वही काम कीजिए, है ना। क्या करेंगे? ऊपर में ले जाएंगे 4R और नीचे आएंगे 8R। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 4R वाला किससे कनेक्टेड हो गया है? जाके आर से कनेक्टेड हो गया है ना। इस 4R वाले को क्या करेंगे? आर से ले आके कनेक्ट कर देंगे। ये 8R वाला किससे कनेक्टेड हो गया है? जाके 2R वाले से। तो 8R वाले को किससे कनेक्ट कर देंगे? 2R से। अब देखिए, जिस पॉइंट पे आर और 4R कनेक्ट है, इधर इधर बात नहीं, जिस पॉइंट पे आर और 4R कनेक्टेड है और जिस पॉइंट पे 2R और 8R कनेक्टेड है, इन दो पॉइंट के बीच में कौन कनेक्ट है? तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, और इन दोनों के बीच में कितना कनेक्टेड है? 4R कनेक्टेड है। बन जाएगा अब, हाँ या ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को क्या बोले हैं? बी बोले हैं। अब रेशियो निकाल लीजिए, आर बाई 2R इज इक्वल टू 4R बाई 8R। आर आर कट गया, ये आर आर, 4 1 आर 4 2 आर, कितना आया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। रेशियो बराबर। और अगर रेशियो बराबर तो बीच वाले का काम है नहीं है, क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर में कितना? ये आर और ये 4R, यही है ना, आर और 4R। और नीचे में क्या रहेगा? 2R और 8R। ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। ये आर है, ये 4R है, ये 2R है और ये 8R है। आर और आर सीरीज, आर और 4R सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट? 5R। 2R और 8R भी सीरीज में है, क्या आ जाएगा? 10R। और ये दोनों फिर कैसा कनेक्शन हो जाएगा? पैरेलल में, हाँ या ना, है ना। पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, कौन सा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि फॉर्मूला तो फाइनल यही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू R इंटू, ये R पैरेलल में है ना, R इंटू 4R डिवाइडेड बाई 2R प्लस, सॉरी, R कितना कितना है? 5 और 10 है ना, तो 5R इंटू 10R डिवाइडेड बाई
5r प्लस 10r कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 50 r इंटू आर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r प्लस 10r कितना हो जाएगा 15r एक r यहां से एक r यहां से कट जाएगा 5 3s r 5 10s r कितना आ गया ये 10/3 r आ जाएगा। बना लेंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए उसको होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है। ये वाला बन जाएगा, क्या लगता है बन जाएगा यार। ये वाला तो अलग ही हो गया, बाकी इतना दूर वाला सर्किट अगर आप देखेंगे तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा ही दिख रहा है। ये 10 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 10 है। 10/5 और 20/10 ये रेशियो बराबर होगा, तो ये बीच वाला यहाँ से क्या होगा हट जाएगा। ये 10 और ये 20 सीरीज में, 15 और 10 सीरीज में, ये बाकी सबके साथ पैरेलल, है ना। बन जाएगा ना। चलिए इसको बना लेंगे, है ना। ये होमवर्क है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया खत्म। अब एक टॉपिक बच गया पावर, कल पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।